हाँ जी, अभी हमने आर्टिकल में दो चीजें ए और एन को तो समझ लिया था। अब नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द यूजेस ऑफ द। द क्या है? एक विशेष, बहुत खास। इसका इस्तेमाल कुछ विशेष स्थितियों में किया जाता है, जैसे किसी खास व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के नाम के पूर्व, के नाम के पूर्व जब कोई व्यक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उसका नाम, जैसे द महात्मा गांधी, जिसे हम सभी पहचानते हैं, द महात्मा गांधी, द नरेंद्र मोदी, ऐसा नाम जिसे हम सभी बहुत अच्छे से पहचानते हैं, द महात्मा गांधी, द नरेंद्र मोदी। वैसे ही किसी खास व्यक्ति के नाम के पूर्व, किसी पद नाम के पूर्व, अगर किसी व्यक्ति की पोस्ट बताई है, पद नाम के पूर्व। अगर कोई किसी ऑफिस में काम करता है, वहां उसकी एक पोस्ट होगी, तो उस पोस्ट के नाम के आगे द कलेक्टर। आप लोग बच्चे स्कूलों में एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए, टू द प्रिंसिपल, है ना, टू द क्लास टीचर, टू द प्रेसिडेंट। तो जो भी पोस्ट होगी, प्रिंसिपल के आगे द, कलेक्टर के आगे द प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही किसी जानवरों की प्रजाति के नाम के पूर्व, जानवरों की प्रजाति के नाम के पूर्व, जानवरों की प्रजाति के नाम के पूर्व यहां पर हम लिखेंगे जैसे द स्नेक, द लॉयन। ऐसे ही कोई भी एनिमल का नाम लिया जाए, द रेट, द कैट, द डॉग। आप लोग बचपन में ऐसे लिखते थे, द काउ, है ना, ओनली काउ नहीं लिखते थे हम, काय पे ऐसे लिखते थे, द काउ। वैसे ही जानवरों की प्रजाति के नाम के पूर्व, दिशाओं के पूर्व, दिशाओं के नाम के पूर्व भी आर्टिकल द लगाया जाता है। द ईस्ट, द वेस्ट, इस तरह से इनके आगे भी द लगेगा। इसके अलावा प्राकृतिक स्थलों के नाम, के नाम के पूर्व, प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल द गंगा, नदियां जितनी भी है, द नर्मदा, द गोदावरी, पहाड़, द हिमालय, है ना, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, है ना, द वैष्णो देवी। ये सभी चीजें जो प्राकृतिक स्थल हैं, उनके आगे आएगा द। इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व के स्थल, ऐतिहासिक स्थल जिनका इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध नाम है, प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट, द ताजमहल, है ना, द कुतुब मीनार, द राजवाड़ा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द पिरामिड्स। इन सभी के आगे क्या लगेगा? द। विशेष चीजें। फिर इतिहास की प्रसिद्ध घटनाएं, अगर हम इतिहास की कोई प्रसिद्ध घटनाएं लेते हैं, तो उन घटनाओं के नाम के पूर्व, घटनाओं के नाम के पूर्व भी आर्टिकल द यूज किया जाता है। द इंडिपेंडेंस डे, द इंडिपेंडेंस डे, द जलियांवाला बाग मसाक, मसाक मतलब नरसंहार,
है ना, द जलियांवाला बाग मसाक, जलियांवाला बाग का नरसंहार, इन सभी के पहले द लगाया जाएगा। विशेष घटनाएं, विशेष स्थल, प्राकृतिक स्थल, दिशाओं के नाम के पहले, जानवरों की प्रजाति के पहले, किसी पदनाम के पूर्व और किसी व्यक्ति विशेष के नाम के पूर्व। और कुछ और विशेष स्थल है जहां पर द का प्रयोग होगा, उन्हें भी हम नोट करते हैं। देखें जरा और कौन कौन सी जगह है जहां पर हमें द का प्रयोग करना है। आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, आकाशीय पिंडों के नाम के पूर्व। आकाशीय पिंड जो हमें अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं, या हम जानते हैं द सन, द मून, द स्टार, इस तरह से जितने भी आकाशीय पिंड हैं उन सभी के नाम के पहले द लगाएंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध ग्रंथ या साहित्यिक रचनाएं जो भी हों, ग्रंथों की बात करें तो द रामायण, द गीता, है ना। कोई साहित्यिक रचना, मुंशी प्रेमचंद या किसी की भी लिखी हुई कहानी, द गोदान, द गबन, इस तरह से जो भी स्टोरीज, पोएम्स सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हो, द झांसी की रानी, है ना, इन सभी के आगे क्या लगेगा? द। इसके बाद किसी रचनाकार का नाम, रचना का वर्णन आने पर किसी रचनाकार का नाम के पूर्व, रचनाकार के नाम के पूर्व, वो भी कब? जब रचना का वर्णन आए। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखें, हमने लिखा कालिदास was a great poet। कालिदास का नाम आप सभी ने सुना होगा ना, हमारे इंदौर के पास उज्जैन के प्रसिद्ध कवि थे। कालिदास was a great poet, कालिदास एक महान कवि थे। लेकिन हमने इनके नाम के आगे द नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? हमने तो सबसे पहला बिंदु कहा था किसी विशेष व्यक्ति के नाम के पहले द लगाना है। यहां द इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कालिदास नाम के और भी कवि हो सकते हैं। तब हम किस कालिदास की बात कर रहे हैं ये पता नहीं, इसलिए यहां द नहीं लगाया। लेकिन अगर ऐसा हो, द कालिदास रोट अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक, जिसके मुख्य किरदार राजा भरत, जिनके नाम पे हम इस भारत देश को जानते हैं, है ना, वो महान नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, वो लिखा गया था उस महान उज्जैन वाले कवि कालिदास द्वारा। इसलिए उनके नाम के आगे क्या लगाया? द कालिदास। ये कालिदास बहुत सारे कवि हो सकते हैं, लेकिन ये एक विशेष है। तो आप लोग समझ गए आर्टिकल्स द का प्रयोग हम कब, कहां और कैसे करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में हम अगला टॉपिक लेंगे।